बहुत बैठकें की, बहुत सभाएं करी, क्या जनता ने उस बैठकों को, उस वादों को और कांग्रेस पार्टी के उस मैनिफेस्टो को दिल से अपनाया होगा आज? नहीं, दिल से अपनाया हमारे मैनिफेस्टो को, क्योंकि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो 10 साल से था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो हम लोग अपना मैनिफेस्टो लेके आए, अपने 5 गारंटीज लेके आए। तो लोगों को बताया हम लोगों ने कि हमने कैंपेन पॉजिटिव रखी, हमने किसी को मतलब उस तरह बुरा भला नहीं कहा, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाए। तो जनता का प्यार तो मिला, वरना इतने कम समय में इतना मतलब नहीं हो सकता था। जो मैं क्योंकि इलेक्शनिंग करता हूँ, तो अच्छा जनता का था सपोर्ट मेरे को। बार बार यहाँ पर प्रियंका गांधी ने एक मोर्चा संभाला हुआ था लंबे समय से, 6 तारीख से लेके 18 तारीख तक वो यहीं पे थी, अमेठी और रायबरेली कर रही थी। बार बार उन्होंने एक ही बात का जिक्र किया कि जिनसे मैंने राजनीति सीखी, आज मैं उन्हीं के सपोर्ट में यहाँ वोट मांगने आ रही हूँ। ये भावुक अपील जो बार बार प्रियंका गांधी ने की है, आपको लगता है कि रायबरेली और अमेठी दोनों की जनता ने गांधी परिवार की उस अपील को दिल से स्वीकार किया होगा? देखिए, पहली बात तो ये प्रियंका जी का बड़प्पन है, वरना शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता, उस जन्मजात होते हैं। मैंने बहुत सी चीज़ें प्रियंका जी से सीखी हैं। मतलब ये है पहली बात कि मतलब उनका बड़प्पन है, वो कह रही हैं कि मैंने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने उनकी बहुत चीज़ें जो हैं मैंने अपनी लाइफ में अपनाई हैं। सर, एक और सवाल लूंगी क्योंकि लगातार स्मृति ईरानी यहाँ आपके सामने चुनावी मैदान में थी। वो लगातार ये कहती रही कि राहुल गांधी भाग गए, राहुल गांधी ने छोड़ दिया। ये भी कहा आपके लिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने एक नौकर को, एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। इस स्टेटमेंट से, इस बयान से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको लगता है कि जनता के बीच में जब ये बयान गया होगा तो इसका नेगेटिव असर स्मृति ईरानी को भुगतना पड़ा होगा आज? लेकिन मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, उनकी किसी बात का मैं जवाब देता नहीं हूँ, आज भी नहीं दूंगा। ठीक है, ये उनके संस्कार हैं जो उन्होंने बोला है, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं कि मैं इसकी कोई प्रतिक्रिया दूँ। ठीक है, ये उनके संस्कार हैं, उनको मुबारक। ठीक है सर, एक और सवाल है क्योंकि लगातार आप लोग इंडिया अलायंस के तहत पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। एक इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में भी है, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन है, उनकी पार्टियों का गठबंधन है, आपका भी है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने आज ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी बार बार मुसलमानों की बात करती है, क्योंकि 2012 का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें राहुल गांधी बार बार मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई या इंडिया अलायंस आया तो आप लोग सारी संपत्ति जो है वो मुसलमानों को दे देंगे और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं। हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा आपने? कहीं ये लिखा हुआ है कि हम लोग संपत्ति आपसे छीनेंगे, इनको दे देंगे? तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो बार बार प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के अंदर बदल रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो हम लोगों ने तो अपने 5 गारंटी पे खड़े गए, जनता के बीच लेके गए कि अगर आप चुनोगे हम ये गारंटीज लागू करेंगे, और जिन स्टेटों में हम जीते हैं वहाँ ये लागू हैं। तो इसलिए मतलब ये नहीं, बात आप उनकी करो जो 2014 में आप वादे करके आए थे। आपने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, उसमें कितने आपने पूरे किए? बात तो उसके, लोग तो उसको जानना चाहते हैं ना। तो अब वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स और उसकी पॉलिटिक्स, ये कहाँ, ये इलेक्शन के मुद्दे हैं क्या? इलेक्शन का मुद्दा होता है कि हम 10 साल सरकार में रहे, हमने आपको ये काम करके दिए, हमारे काम पे वोट दीजिए। ठीक है, तो ये मुद्दे हैं इलेक्शन के। इलेक्शन के मुद्दे ये नहीं कि कांग्रेस अपीजमेंट करती है, आपकी गायें छीन लेगी, भैंस छीन लेगी। ये कोई मुद्दे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए शोभा नहीं देते। उनकी बड़ी हस्ती है। ठीक है, उनको ये चीज़ें नहीं, मेरा ख्याल से नहीं। अनुभव आपका राजनीति में रहा है, 40 साल आपने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। मैंने इससे पहले भी आपसे ये सवाल एक दिन पूछा था कि राजीव गांधी के साथ आपका सफर शुरू हुआ और वो सफर अभी तक चल रहा है आपका। गांधी परिवार बार बार कहता है रायबरेली अमेठी सीट नहीं, परिवार है और गढ़ है। आपको लगता है कि इस बार जो 2019 में अमेठी में नहीं हुआ वो इस बार यहाँ पर होकर दिखाएगा और जनता उस चीज को बदलेगी? देखिए, मैं तो इतने इलेक्शन यहाँ पे लड़ाए हैं, तो मेरे को लगता है ये इलेक्शन जनता ने लड़ाया है। ठीक है, हमारे कार्यकर्ता तो थे ही सिस्टम में, लेकिन क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतने इलेक्शन लड़ाए, जनता के चेहरा पढ़ सकता हूँ। तो ये इलेक्शन जनता ने अपने कंधे पे उठाया हुआ था, तो ये मैं कह सकता हूँ। जनता वर्सेस बीजेपी का मुकाबला था। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ। और गांधी परिवार का जो यहाँ प्रेम बना हुआ है, तो शायद उस गौरव को ये लोग लाना चाहते थे। इसमें एक और सवाल ऐड करूंगी। आप कह रहे हैं कि जनता वर्सेस बीजेपी का मुकाबला था। सत्ता में अगर आप आते हैं, जीत जाते हैं,
तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई श्रेय नहीं होगा, ये जनता का दिया हुआ वोट बैंक होगा। कि मेरा गठबंधन का श्रेय है ना, गठबंधन का कैंडिडेट हूँ मैं, तो अखिलेश जी की पार्टी ने भी हम उनको आप माइनस कर देती हैं उसी समय। हाँ, तो अब अखिलेश जी कितनी बड़ी अपील करके गए, ठीक है, उन्होंने रायबरेली भी किया, यहाँ भी किया, तो उनका भी गठबंधन हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के लगा हुआ था। आज मैंने देखा फील्ड के अंदर इतना अच्छा कि वर्कर्स का बूथ लेवल तक कोऑर्डिनेशन था हमारा। तो ये जहाँ हमारा बूथ कमज़ोर था वहाँ वो लोग बैठे हुए थे, तो अच्छा था गवर्नमेंट। स्मृति ईरानी ने तो आप पे आज आरोप भी लगाया है कि आप बूथ मैनेजमेंट में लगे हुए थे, गाड़ियों में पैसा रखा हुआ है, सिक्योरिटी के साथ आप घूम रहे हैं। उन्होंने 4 बार मेरी गाड़ी चेक कराई, कहीं तो पैसा मिला नहीं उनको। मैंने खाना रखा अपना, वो खाना बन के गया, मैंने खाना रखा, उसी से उनको लग गया कि पैसा रखा है, ठीक है। तो 4 बार मेरी गाड़ी चेक कराई, हर बार खाना ही निकला उसमें से, तो पैसा तो निकला नहीं। अगर पैसा है तो बता देंगे कहाँ बरामदगी, तो शो करेंगे ना कि बरामदगी हुई। तो उनको पता नहीं क्यों कैसे लोग हैं उनके साथ, पता नहीं कैसे मिसगाइड करते हैं। तो पैसा तो मैं मेरे जेब में होता है, जितना होता है। मेरी जेब कट गई तो मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा। कभी पैसा हम लोग लेके नहीं, पैसे का घमंड भी नहीं हमको। ये है कि उनके साथ पैसे वाले लोग हैं काफ़ी सारे जो बड़े रिच हो गए। अब पता ही है आपको। आप एक आरोप लगा रहे हैं, आप उस बात नहीं का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको नाम किसी का नहीं लूँगा, इशारों में बोल रहा हूँ, ठीक है। नाम तो मैंने किसी का आज तक नहीं लिया। इशारा अडानी अंबानी का है। नहीं, अडानी लोकल अडानी अंबानी है ना, यहाँ के भी, अच्छा, यहाँ के लोग। यहाँ के भी लोकल अडानी अंबानी है, जो ऐसा है वो लोग कर रहे हैं। चलिए एक अंतिम सवाल, 4 जून को किस्मत का फैसला होगा, जनता तय करेगी, जनता तय कर भी चुकी है। अब कितनी उम्मीद है आपको अपनी जीत की? देखो, मैं कभी भी इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लेता हूँ, कि जनता के मन को पढ़ने का कोई भी थर्मामीटर आज तक बना नहीं, ठीक है। हमने अपनी मेहनत किया, उन्होंने अपनी मेहनत किया, ठीक है। अब जनता फैसला करेगी, 4 तारीख को नतीजा आ जाएगा, ठीक है। घमंड होगा मेरा अगर मैं कुछ बड़ी बात कहूँगा तो। बहुत तमाम सवालों के जवाब देते हुए किशोरीलाल शर्मा जी, लेकिन जनता फैसला कर चुकी है। 4 तारीख को मतदाता जब मत की पेटी खुलेगी तब ये फैसला होगा कि जनता ने किसको चुना है और किसको नकारा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को परिणाम जो है वो किसके पक्ष में आते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है। मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स अमेठी। ईरान और भारत के संबंध